ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 56वां अध्याय। सोम का वर्णन। सूत जी बोले, चंद्रमा विथित में स्थित नक्षत्रों में चलता है। उसका रथ 3 पहियों वाला है और उसके दोनों ओर घोड़े हैं। रथ 3 पहियों पर फिट किया गया है। प्रत्येक पहिए में 100 तीलियां हैं। रथ में सफ़ेद रंग के 10 घोड़े हैं। वे दिव्य और परिपुष्ट हैं। वे जुए से नधे नहीं हैं और उनका वेग अर्थात गति मन के समान है। चंद्रमा देवताओं और पितरों के साथ इस रथ में बैठकर चलता है। इसकी किरणें सफ़ेद होती हैं और जल के फुहार के रूप में होती हैं। यह शुक्ल पक्ष आदि से क्रमशः बढ़ता है और यह सूर्य के मार्ग में स्थित है। यह शुक्ल पक्ष के अंत तक प्रतिदिन बढ़ता है। सूर्य इस चंद्रमा को विकसित और पुष्ट करता है। कृष्ण पक्ष के बीच देवतागण इसको पीते हैं। देवताओं द्वारा यह निरंतर 15 दिन तक पिया जाता है। सूर्य अपने सुषुम्ना नामक अकेली किरण के द्वारा इसके भाग को क्रम से पूरा करता है। इस प्रकार चंद्रमा का शरीर सूर्य के तेज से विकसित और पुष्ट होता है। पूर्णिमा की तिथि को शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अपने पूर्ण श्वेत मंडल में दिखाई देता है। द्वितीया से प्रारंभ करके चतुर्दशी तिथि तक कृष्ण पक्ष में देवता लोग चंद्रमा का जलमय मधु और अमृत का पान करते हैं। जो कुछ आधे महीने में सूर्य के तेज से चंद्रमा में अमृत भरा रहता है। पूर्णिमा की पूरी रात में देवतागण अमृत पीने के लिए चंद्रमा के पास बैठते हैं। देवताओं के साथ मुनिगण और पितृगण भी रहते हैं। चंद्रमा की कलाएं सूर्य के सम्मुख कृष्ण पक्ष के आदि से क्रम से प्रतीक्षा करती हैं। 36,333 देवता चंद्रमा का पान करते हैं। जब कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन वे देवता पीकर अमावस्या को चले जाते हैं, फिर चंद्रमा के पास अमावस्या में बचे खुचे अमृत को पितृगण आकर शुक्ल पदा की प्रतिपदा तक अमृत पान करते हैं। जब अंतिम कला के रूप में 14वां भाग शेष रहता है तो दोपहर बाद अपराह्न में पितृगण चंद्रमा के पास आ जाते हैं। वे उसके बचे हुए अमृत का 2 कला तक पान करते हैं और अमावस्या की तिथि को किरणों से निकले हुए स्वधा के अमृत को पीते हैं। उस अमृत पान करने के बाद वे पूरे महीने के लिए पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पितृगणों द्वारा पी गई चंद्रमा की बची हुई कला घुल जाती है। चंद्रमा की क्षय और वृद्धि प्रत्येक पक्ष के आरंभ में 16वें दिन होती है। इस प्रकार चंद्रमा में वृद्धि सूर्य के कारण होती है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।